हाय फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम पहले आपको वीडियो के माध्यम से चैप्टर के बारे में सारी जानकारी देंगे। उसके बाद परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू, पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। हाँ, और ये सीखने का एकदम क्लासिक मॉडल है। पहले एक वैचारिक नींव बनाना और फिर उस पर अभ्यास की इमारत खड़ी करना। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाओं के बारे में। ये वो नदियां हैं जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि इस राज्य की पहचान, इसकी संस्कृति और इसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं। तो आखिर ये नदियां उत्तर प्रदेश के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? सोचिए, ये खेतों को पानी देती हैं, शहरों को एक दूसरे से जोड़ती हैं और ना जाने कितने लाखों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं से चलती है। आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये विशाल नदी तंत्र काम कैसे करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हमारी इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है गंगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण नदी। सबसे पहले जरा इसके आकार का अंदाजा लगाते हैं। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि गंगा कितने बड़े इलाके को सींचती है, उसे जिंदगी देती है। अच्छा, तो ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से और वहां से ये उत्तर प्रदेश के करीब 28 जिलों से गुजरती हुई आखिर में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब सच में पहाड़ों से समंदर तक का एक कमाल का सफर है ये। लेकिन गंगा इस सफर में अकेली नहीं है। कई बड़ी बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं जो इसके बहाव को और भी ताकतवर बना देती हैं। यमुना, घाघरा, गोमती, ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त रिवर सिस्टम बनाती हैं जो पूरे इलाके में जान डाल देता है। चलिए अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी और सबसे खास सहायक नदी की, यमुना। अगर गंगा मुख्य धमनी है तो समझ लीजिए यमुना उसकी सबसे जरूरी साथी है। ये स्लाइड इन दोनों ताकतवर नदियों को आमने सामने रखती है। देखिए, दोनों ही हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। गंगा गंगोत्री से तो यमुना यमुनोत्री से। यमुना जो 1376 किलोमीटर लंबी है, उत्तर प्रदेश से बहते हुए गंगा में ही मिल जाती है। ये दिखाता है कि इनका रिश्ता कितना गहरा है। और जहां ये दोनों मिलती हैं, वो जगह तो अपने आप में ही बहुत खास है। प्रयागराज में, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, गंगा और यमुना का मिलन होता है। ये संगम, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। और हाँ, जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं, वैसे ही यमुना की भी अपनी टीम है। चंबल, बेतवा और केन जैसी नदियां गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं और उसे और भी विशाल बना देती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ गंगा और यमुना की नहीं है। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई दूसरी अहम नदियां हैं जो इस बड़े से नेटवर्क का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर घाघरा नदी, इसे अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। या फिर गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ और जौनपुर जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। और बेतवा को देखिए, ये मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। हर नदी की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपना एक अलग सफर है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चंबल, राप्ती और शारदा, ये नदियां भी अलग अलग जगहों से आती हैं। कोई मध्य प्रदेश से, कोई नेपाल से, तो कोई उत्तराखंड से। इससे अंदाजा लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये नदी तंत्र कितना फैला हुआ और कितना विविध है। जब हमने इस पूरे नेटवर्क को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए एक छोटे से सवाल से अपनी जानकारी को परखते हैं। तैयार है? सवाल ये है कि गंगा और यमुना नदियों के संगम पर कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। थोड़ा सोचिए, क्या हो सकता है जवाब? और सही जवाब है इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यही वो जगह है जहां मशहूर त्रिवेणी संगम है। ये एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्य है ना? और इस लंबे सफर का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश ही है। पता है, यहाँ गंगा करीब 28 जिलों से होकर गुजरती है। इन्हीं के किनारों पर शहर बसे हैं, खेत लहराते हैं और जिंदगियां चलती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है यमुना का, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी।
ये 1376 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर, और फिर प्रयागराज में होता है वो ऐतिहासिक संगम। ये सिर्फ नदियों का नहीं, दो संस्कृतियों का मिलन है। ये टेबल देखिए कितनी दिलचस्प बात बताती है। 3 बड़ी नदियां और तीनों के सफर की शुरुआत बिल्कुल अलग-अलग जगहों से। यमुना निकलती है उत्तराखंड के पहाड़ों से, घाघरा आती है सीधे तिब्बत के ऊंचे ग्लेशियर से, और गोमती, अरे वो तो यहीं उत्तर प्रदेश की जमीन पीलीभीत से निकलती है। हर नदी की अपनी कहानी, अपना अलग रास्ता। बेतवा, चंबल, केन, राप्ती, ये लिस्ट ही अपने आप में बताती है कि यूपी का रिवर सिस्टम कितना रिच है, कितना डाइवर्स है, और इनमें से हर नदी, चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने अपने इलाके की जान है। अब जैसे केन नदी को ही ले लीजिए। हाँ, लंबाई में ये गंगा या यमुना के सामने शायद छोटी लगे, सिर्फ 427 किलोमीटर, पर बुंदेलखंड जैसे इलाकों के लिए इसकी अहमियत किसी भी बड़ी नदी से जरा भी कम नहीं है। तो ये रहा पहला सवाल, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर लखनऊ। सोचिए जरा। और सही जवाब है लखनऊ। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी गंगा के किनारे नहीं, बल्कि खूबसूरत गोमती नदी के किनारे बसी है। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर देते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल थोड़ा ज्योग्राफी का। ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बड़े राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है? और इसका जवाब है कोसी नदी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नदियां सिर्फ जमीन को नहीं सींचती, बल्कि राज्यों की सीमाएं भी तय करती हैं। चलिए, अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा अलग है। क्या उस नदी का नाम पता है जिसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है? हिंट ये है कि ये नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। और इसका जवाब भी है कोसी नदी, वही नदी जो बॉर्डर बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि जो नदियां जीवन देती हैं, उनमें विनाश करने की भी कितनी जबरदस्त ताकत होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की पहचान है, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और यहाँ की संस्कृति के लिए। ये सब कुछ है।